पूजनीय संत समाज देवी और देवता सुने समझे और विचार करे और अपना कल्याण करे। ये सतगुरु कबीर साहब के शब्द है 89। सुभागे के ही कारण लोभ लागे, सुभागे के ही कारण लोभ लागे, रतन जन्म खोयो। यहाँ पर सतगुरु कहते हैं कि हे भाई, अपना जिंदगी क्यों खराब करते हो। ये जो है अपना जीवन के महत्व के समझ करके अपना कल्याण करो, इसके फालतू मत गवाओ। पूर्व जन्म भूमि कारण बीज काहे के बोयो। पीछे के जन्म के कारण जो है आज के समय क्यों खराब करते हो। अब अच्छे बीज बो कि आगे अच्छे जिंदगी मिलेगी और कल्याण होगा। बूंद से जिन पिंड संजोयो, अग्नि कुंड रहायो। धर धरती के एक लेखा, जस बाहर तस भीतर देखा। जो कुछ बाहर देख रहे हो सब कुछ अंदर भी है। तो यहाँ सतगुरु कहते हैं कि बूंद से जिन्हें पिंड संजोयो, अग्नि कुंड रहायो। हे भाई, इस पिंड शरीर के अंदर जो है सब कुछ है। आई अग्नि जठराग्नि कुंड में ठीक से अपना कल्याण करो और बचो। जब 10 मास माता के गर्भे बहुरी लागल माया। जो 9 महीना माता के गर्भ में मनुष्य रहता है तो उस समय बहुत तरह के अपने बचाव के वादा करता है और दुख से छूटने के लिए प्रयत्न करता है। 9 महीना के बाहर निकलता है तब माया के प्रकोप होता है। जो माया में ये धीरे धीरे आसक्त होने लगता है, अल्लाचार विवश हो करके गर्भवास के दुख के भूल जाता है। और फिर जो है एक कर्म जो है अपना कल्याण के कर्म नहीं करता है, फिर भटक जाता है, अटक जाता है और बेमौत मरता है। 12 ते पुनि वृद्ध हुए, होनहार सो हुआ। आगे चल कर के बूढ़ा हो जाओगे, खाट पर पड़ जाओगे, बीमारी पकड़ लेगा, शरीर अंग कमजोर हो जाएंगे, आँख से कम दिखाई देगा, कान से कम सुनाई देगा, शरीर में जान न रहेगा, खाट पर पड़े रहोगे, सरका नहीं जाएगा, बच्चे से कुछ कहोगे वो सुनेंगे नहीं, तो वो जो है समय दुखमय हो जाएगा। होनहार सो हुआ, जब यम आई हैं बांध ही चले हैं, नैनन भरी भरी रोया। जब मौत आएगा और शरीर से अलग करेगा तब रोओगे, अपने कर्म के देखोगे कि हमने अच्छा कर्म ना किया, हमने ऐसा कर्म ना किया कि बहुरी न मरना होए, ऐसा हो के ना मरा जो बहुरी न मरना होए। जो ऐसा हम कर्म ना किया कि जिससे हमको कोई निर्भय पद मिले और हम मौत से बचें, ऐसा कर्म ना किया। इसलिए कि गुरु संत के संगत ना किए, सतमार्ग में ना रहे, हम अपने जीवन के दुख सुख के राज को ना जाने और हम भटक के अपने जीवन के तबाह कर लिए। इसलिए गुरु चेताते हैं, समझाते हैं, बताते हैं। सतगुरु कबीर साहब बीजक में बहुत जो है कोई जोड़ ना है, कोई तोड़ ना है, ऐसे उपदेश दिए। आत्म ज्ञान तब भरा पड़ा है।
जीवन की जन आशा राखो, काल धरे हैं श्वासा। ये जिंदगी के कोई भरोसा नहीं है। सांस सांस टूटा तो यास टूटा, और आगे करेंगे ये बात के भूल जाना। कल करे सो आज करे, आज करे सो अब, पल में परलय होएगा, बहुरी करेगा कब। इंतजार मत करो, जो कुछ करना है शुभ काम के कर चलो, अपना कल्याण कर लो, यही जीवन के सार है। तो इसलिए जीवन के समझ करके आशा छोड़ दो, आय अपना कल्याण करो, इसी में मानव जाति के हित है। बाजी है संसार कबीरा, चीत चेति डारो पासा। ये जो है एक पासा है, इसे जान करके चीत के चेत करके अपना कल्याण करो। इसी में मनुष्य के कल्याण है, इसी में सबके कल्याण है, इसी में सब जीवन के कल्याण मार्ग है। सुनना है, समझना है, विचार करना है। ये जो है शब्द 90 है। संतो महंथो सुमिरो सोई, जो काल फांस से बचा होई। संतो महंथो सुमिरो सोई, जो काल फांस से बचा होई। दत्तात्रेय मर्म नहीं जाना, मिथ्या साधु भुलाना। दत्तात्रेय जो है सती अनुसुईया के लड़के थे, अवत्री ऋषि के लड़के थे। उन्होंने एक मर्म को ना जाना, आज पूरी जिंदगी भटकते रहे। गो सलील मथी घृत के काढ़न, ताहि समाधि समाना। ये सब जो है सहज समाधि के राज को ना समझे, अब ब्रह्म के चक्कर में घूमते रहे और अपना खोजते रहे। गोरख पवन राखी नहीं जाना, योग युक्ति अनुमाना। गोरख बाबा, मच्छंदर नाथा सब जो है बन बन भटकते रहे, घूमते रहे, खोजते रहे, बहुत प्रयत्न करते रहे, लेकिन ये भुलावना सबको भूलवा, सभी भूले थे। ऋषि सिद्धि संयम बहुत तेरा, पार ब्रह्म नहीं जाना। जो हृदय रूपी ब्रह्म है, इसको ठीक से नहीं जाने, बाहर भटकते रहे, बाहर खोजते रहे, जिसका कोई रूप ना है। रिधि सिद्धि संयम बहुत तेरा, पार ब्रह्म नहीं जाना। वशिष्ठ श्रेष्ठ विद्या संपूर्ण, राम ऐसा शीश सखा। वशिष्ठ ऋषि के राम जैसे शिष्य थे, वो भी भटकते अटकते रहे। यही राम को करता कहिए, तीनों को काल न राखा। जिस राम के भगवान कहते हो, कृष्ण कहते हो, बुद्ध कहते हो, कपिल कहते हो, सब भगवान गए, किसी ने के काल ना छोड़ा। हिंदू कहे मोहि ले जारो, तूरख कहे हमरो पीर। हिंदू जो है उसको ये जलाया जाता है, तुरक जो है जमीन में गाड़ा जाता है, वो पीर कहलाता है, ये भगवान कहलाता है। दो आए दीन में झगड़े, ठाढ़े देखे हंस कबीर। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई ये सब आपस में लड़ते मरते हैं, ये सब राज को ना समझे, और सब जो है अपना भयंकर जो है दुर्दशा किए।
जो तू चाहो मुझको छाड़ सकल की आस, मुझे ही ऐसा हो रहो सब सुख तेरे पास। साहेब कहते हैं कि हमारे जैसे शांत हो जाओ, सब सुख तुम्हारे पास मिलेगा। जितने भटकोगे उतने फंसते जाओगे। तो ये परंपरावादी जो है सभी परेशान हुए, सभी खोजते रहे, सभी भटकते रहे, सभी अटकते रहे, और संसार में किसी ने इसके आदि अंत के ठीक से ना समझ पाया। भगवान शिव जो है योग के पसारा किए, योग में जो है बहुत जोगी हुए, सब हठ योग में लग गए, आज सगरी हठ योगी बन करके अपना समय के फालतू में गंवा दिए। इसी तरह से ब्रह्मा जी हुए, एक कर्मकांडी पंडित हुए, विद्वान हुए, एक कर्मकांड में सबको इल्झा दिए, और वो कर्मकांड में सारे जो है भक्ति मार्ग में रस में मात गए, इंतजार करते रहे कि कोई कल्याण कर देगा, सब भटके अटके पड़े रहे। उसके बाद से विष्णु भगवान हुए, उन्होंने भक्ति मार्ग के मार्गदर्शन दिया, और वो भक्ति मार्ग में सब भटकते अटकते रहे। आत्मज्ञान बिना नर भटके क्या मथुरा क्या काशी। संसार के अंदर आत्मज्ञान के बिना सब भटकते रहे। यही आत्मज्ञान के ठीक ना जानकारी होने की वजह से मनुष्य जो है संसार में भटकता अटकता और मरता है। बिना सतगुरु के, बिना संतों के आत्मज्ञान नहीं होता है। इसलिए आत्मज्ञान जानना बड़ा जरूरी है, और मनुष्य के तबे कल्याण होता है जब वो आत्मज्ञान को जानता है। इसलिए सुनना है, समझना है, विचार करना है, अपना कल्याण करना है। संसार के अंदर जो है विश्वास मार्ग, अज्ञान मार्ग, ये दो मार्ग है, और दोनों मार्ग में मनुष्य जो है विश्वास मार्ग में हठ योग करता है, अज्ञान मार्ग में वो अपना आत्म कल्याण करता है। तो आज ज़रूरत है आत्मज्ञानी बनने के। जिस समय भगवान शिव गुरुकुल में पढ़ाते थे, उस समय जो है मनुष्य सभी को इंसान बनाते थे, और उस समय में जो है वो दो जाति मानते थे, दो रूप के ज्ञान दिए, एक नारी है, एक पुरुष है। नारी जो है पुरुष के मोह में भटकती है, और पुरुष जो है नारी के मोह में भटकता है। भोले बाबा वहाँ कहते हैं शिव सूत्र में कि दोनों मोह से छुटकारा पाओ, इस विषय की आसक्ति को विष समझ करके त्याग दो, और तब जाके मनुष्य के कल्याण होता है। नारी या पुरुष, हिजड़ा हिजड़ी, ये चार तरह के शरीर है, और ये चारों के कल्याण के आत्मज्ञान जरूरी है। सबके पूरा अधिकार है कि जन्म मरण के चक्कर से छूटे, आत्मज्ञान पा करके इसमें मनुष्य के कल्याण होगा, इसी में सबके कल्याण होगा। इसलिए सुनना है, समझना है, विचार करना है, और अपना कल्याण करना है। हमारे जितने महापुरुष थे वो सारे के उद्देश्य था कि हमारे वो लोग महापुरुष इंसान को कहते हैं, मनुष्यता के कहते हैं। वो सब इंसान थे, मनुष्य थे और महापुरुष थे। तो ये सब जो है सतमार्ग के रास्ता बताए कि हमारे आने वाली जो पीढ़ी है वो सारे आत्मज्ञानी होगी,
और इंसान बन करके अपना कल्याण करेगी और समाज के कल्याण करेगी। लेकिन इसमें जो है बहुत ज़्यादातर जो है बहुरूपिया घुस गए और गद्दार घुस गए और वो खेल के खराब करने लगे। वो लोग के बंटवारा करने लगे जाति में, मजहब में, धर्म में, नीच ऊंच में, और लोग के आपस में इल्झाते गए। धंधा बना दिए, बिजनेस बना दिए, मोक्ष के व्यापार बना दिए। गंगा में नहा लो तेरा मुक्ति हो जाएगा, काशी में मर जाओ मुक्ति हो जाएगा, त्रिवेणी में नहा लो मुक्ति हो जाएगा। ये अपना बपौती बना लिए। कहीं नहाने से मुक्ति ना होता है। मनुष्य के अपना बंधन मनुष्य स्वयं बनाता है और अपना बंधन को ये स्वयं तोड़ता है। संसार की आसक्ति मनुष्य के बंधन है और संसार के सारी आसक्ति के त्याग ये मोह क्षय होने के कल्याण मार्ग है। तो हम जो है परिवार के मोह, रिश्तेदार के मोह, यार दोस्त के मोह, सारे मोह में भटकते अटकते आ रहे हैं। ये सारे हमारे जो है दुख के कारण है। इसलिए इसे बचने के लिए हमारे पास एक ही रास्ता है कि हम अपना कल्याण करें और संसार के देवता के राक्षस के शुरू से जो है दोनों के संघर्ष चलते आ रहा है। इसलिए जो है हमारा जो है कबीर साहब के समय में जो है वो पूरा बीजक में पाखंड के खंडन किए हैं। लेकिन उन्हीं के जो शिष्य हैं वो भटक गए हैं और वो आज भी जो है आरती पूजा सब कुछ करते हैं। और जब वो खुद पाखंड में फंसे पड़े हैं तो वो दूसरे के सतमार्ग को कैसे बता सकते हैं। तो इसलिए दो रास्ता है, एक अंधविश्वास के मार्ग है जो बाहरमुखी के मार्ग है, एक अंतर्मुखी मार्ग है जो ज्ञान मार्ग है। तो जो ज्ञान मार्गी हुए वो अपना कल्याण कर गए और जो विश्वास मार्गी हुए वो अपना पतन कर गए। तो ये हमको देखना है कि हमके क्या बनना है, अपना कल्याण कैसे करना है। तो इसलिए जो है सतगुरु कबीर साहब एक जगह जा रहे थे और रास्ते में उनको जो है कुछ एक देवी के मंदिर था। तो उस मंदिर में बहुत जो है बकरा बकरी, पाड़ा, भेड़, भेड़िया ये सब इकट्ठा बांध करके लोग ले जा रहे थे। तो सतगुरु कबीर साहब पूछे कि ये सब कहाँ ले जा रहे हो? कहे कि ये सब के जो है देवी के जो है बलि चढ़ेगा। उसके पीछे पीछे सतगुरु कबीर साहब भी चल दिए। जाने के बाद से अपने जितने शिष्य थे सारे जो है मंदिर पर कबीर साहब के भजन अपने गवाना शुरू कर दिए। अपने राजा के पास चले गए। राजा से जाके पूछे कि राजन, कबीर साहब के देख के राजा बहुत प्रसन्न हुआ, बहुत आदर सत्कार किया, क्योंकि कबीर साहब बहुत जो है दुनिया उनको जानता था और कदर करता था और सत्य बात को बोलने में बड़ा निपुण थे। राजा को समझाए कि राजन ये मूर्ति किसने बनाया है? राजा कहा कि हमारे यहाँ के जो है शिल्पीकार ने बनाया है। कहा कि इसमें प्राण प्रतिष्ठा किसने कराया है? कहा कि हमारा पंडित ने कराया है। कहा कि तुम्हारे पंडित के बाप मर जाएगा तो वो जिंदा कर देगा? कहा कि नहीं करेगा। तब मूर्ति जड़ है? कहा कि हाँ। उसमें कोई जीव ना है कि नहीं? वो ना खाती है, न पीती है, न लेती है, न देती है, कुछ भी ना करेगी, जड़ है? कहा कि हाँ। अब बताओ कि जो जिंदा जीव है उसको इसके सामने काटोगे तो ये धर्म है कि अधर्म है?
राजा के खोपड़ी में घुसा दिए। राजा बात को समझ गया और समझने के बाद से वो राजा जो है सबको आकर के आदेश दिया कि जितने यहाँ जानवर हैं ये सारे जानवर के छोड़ दिया जाए, क्योंकि वो सतगुरु कबीर साहब कहे थे, जीव मत मारो बापुरा सबका एक के प्राण, हत्या कब होना छोटी है कोटिन सुनो पुराण। जीव घात न कीजिए बहुरी लेत वे कान, तीरथ गए ना बाँची हैं कोटिन हृदय उदान। दिल में खोजो दिल ही में खोजो यह करी मारा माँ, जाके खोजत कल पो गया घट ही माहि सो मोर। बाढ़े गर्भ गुमानते ताते पर गई दूर, 6,96,000 सहस्त्र रमैनी एक जीव पर होय। हे भाई, ये जीव के दुख दोगे तो दुख होगा, सुख दोगे तो सुख होगा। जीभ के स्वाद के पीछे अपना अगला जन्म क्यों खराब कर रहे हो? इस तरह से समझाए और राजा के खोपड़ी में आया, सब जानवर के राजा छुड़वा दिया। वो सारे कबीर साहब के जान के दुश्मन बन गए। चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आ करके अपना कल्याण करे। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।